बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सलमान अल मदनी और आप देख रहे हैं आलिम सीए। अर्न मनी सीरीज़ के फ़र्स्ट और सेकंड पार्ट में हमने 6 बड़े बड़े ऐसे रीज़न्स बयान किए जिनकी वजह से हमें रोज़गार में परेशानी का सामना होता है। कुछ ऐसे काम, ऐसी आदतें हमारी होती हैं जिसकी वजह से इसका इम्पैक्ट हमारे रोज़ी पर पड़ता है और फिर हमें घर में टेंशन का सामना होता है, खुशहाली नहीं रह पाती, घर में टेंशन बना रहता है और रोज़गार के मामले में हमें परेशानी का सामना होता है, रुकावट हो जाती है या कहीं रकम फंस जाती है या फिर कर्ज़ा हम पर चढ़ जाता है जो उतरने का नाम नहीं लेता। तो उन तमाम बातों को हमें जानना है, उस पर अमल करना है अगर आदत नहीं है तो, ताकि हम अपने घर को खुशहाल रख सकें और अपने इस मसले को दूर कर सकें। आज की ये वीडियो उसी सीरीज़ का थर्ड पार्ट है जिसमें हम आगे के रीज़न्स बयान करेंगे। इसे बिल्कुल ध्यान से देखें और इस पर अमल करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से हमारे मसाइल हल होंगे। रीज़न नंबर 7, ज़्यादा सोने की आदत। सोने में जो एवरेज मामला होता है 6 से 8 घंटे, अगर इससे ज़्यादा आप सोते हैं तो फिर इसका इम्पैक्ट आपकी रोज़ी पर पड़ सकता है, क्योंकि ज़्यादा सोने की वजह से इस जहन भी ख़राब होता है और रोज़ी भी ख़राब होती है। तो हमें चाहिए कि हम अपनी आदत बनाएं। अगर ज़्यादा सोने की आदत है, अगर हेल्थ का मामला है तो अपनी हेल्थ पर ध्यान दें, अपने सेहत को बेहतर बनाएं, कुछ एक्सरसाइज वगैरह करें ताकि ज़्यादा नींद ना आए, क्योंकि नींद अगर ज़्यादा आती है, ज़्यादा सोने की आदत बन जाती है तो फिर इसका इम्पैक्ट हमारी रोज़ी पर ज़रूर पड़ेगा। रीज़न नंबर 8, सुबह सवेरे मार्केट जाना। सुबह जल्दी जल्दी मार्केट जाना, मार्केट जाने में जल्दी करना, ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारी रोज़ी में बेबरकती का बायस बनती है। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। तो फिर क्या किया जाए? बहुत लेट जाए? जी बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। मार्केट जाएं लेकिन आप एक मखसूस वक्त में जाए, सुबह सवेरे जल्दी ना जाए। इसी तरह से जो मार्केट जाते हैं तो बाज़ लोग शौकिया तौर पर जाते हैं, कुछ लोग वहाँ जाकर टाइम पास करते हैं, ये भी नहीं होना चाहिए। मार्केट जाएं तो जब शॉपिंग मुकम्मल हो जाए फ़ौरन वापस आ जाए। बिला वजह मार्केट में टाइम वेस्ट करना या टाइम पास करना या फिर वक्त वहाँ पर गुजारना, इसका इम्पैक्ट भी हमारी रोज़ी पर पड़ता है। हमें चाहिए कि हम अगर ये आदत हमारे अंदर है तो हम इसे दूर करें और इसकी बरकतें हासिल करें। बाज़ार में कम से कम वक्त बिताएं। अगर वक्त बिताना ही है तो कोशिश करें अल्लाह के ज़िक्र में बिताएं, तो इंशाअल्लाहुल करीम ये वक्त भी बरकत देगा और इसकी वजह से हमारे कारोबार में भी बरकत होगी, रोज़ी में भी बरकत होगी। रीज़न नंबर 9, 9 बजे, 9वां ऐसा काम जिसकी वजह से हमें जो है वो परेशानी का सामना होता है, वो ये है कि गुनाहों की आदत। अब गुनाह चाहे छोटा हो या बड़ा हो, ज़ाहिरी हो या बातिनी हो, यानी कुछ गुनाह ज़ाहिर होते हैं जैसे झूठ बोलना, किसी को पर जुल्म करना या किसी की इंसल्ट कर देना। इसी तरह से कुछ गुनाह छुपे हुए होते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं, जिनको समझना पड़ता है, जिनको जानना पड़ता है। तो ऐसे हर तरह के गुनाहों से हमें बचना होगा ताकि हम जो है वो दुनिया में भी खुश रह सके, दुनिया में भी खुशहाल रह सके और आखिरत भी हमारी बेहतर हो। इसी में एक बहुत बड़ी चीज़ है नमाज़ों के हवाले से कि अगर नमाज में हमारी कमज़ोरी है तो हमें चाहिए कि हम उसे दूर करें और दुनिया और आखिरत में खैर, खुशियाँ और बरकतें हासिल करें। तो ये रहा 9वां रीज़न। और 10वां और आखिरी रीज़न जो आज की सीरीज़ में हम बयान करेंगे वो ये है कि माँ बाप के लिए दुआ ना करना। कुछ लोग तो होते हैं जो दुआ ही नहीं करते और बहुत कम लोग होते हैं जो दुआ करते हैं, और जो दुआ करते भी हैं तो उनके अंदाज़ इस तरह के होते हैं कि वो हाथ उनका दुरुस्त नहीं होता, ध्यान कहीं और होता है, कहीं और देख रहे होते हैं, निगाहें ऊपर उठा रहे होते हैं। हालांकि दुआ के आदाब पूरे बयान किए गए हैं कि किस तरह से दुआ मांगनी है तो दुआ कबूल होगी। दुआ करने से पहले नीयत क्या होनी चाहिए। तो हमें चाहिए कि इन सारी चीज़ों का ख्याल रखें, दुआ ज़रूर करें, दुआ कसरत से करें, ज़्यादा दुआ करें और बिलखुसूस जब दुआ करें तो अपने माँ बाप को दुआओं में याद रखें। इसकी बरकत से इंशाअल्लाहुल करीम आपकी रोज़ी में बरकत होगी और आपके घर में खुशहाली भी आएगी, आपकी दुनिया भी बेहतर होगी और आखिरत भी बेहतर होगी। ये टोटल जो रीज़न्स हमने बयान किए, इसमें चाहिए कि अगर जो भी चीज़ें हम अमल नहीं करते थे हम उस पर पाबंदी से अमल करना शुरू कर दें और अमल करने में ये नीयत हो हमारी कि हमारा रब हमसे राज़ी हो। सिर्फ ये नीयत ना हो कि माल में बरकत होगी और घर में खुशहाली आएगी, क्योंकि अगर नीयत दुरुस्त ना हो तो फिर उस अमल का फल हमें नहीं मिलता। तो नीयत पर हमें बिलखुसूस तवज्जो रखनी है कि जो भी काम हम करें, अच्छा काम, उसमें नीयत अल्लाह की रज़ा की होनी चाहिए, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा, पैरवी की नीयत होनी चाहिए। तो इंशाअल्लाहुल करीम हम इसकी बरकतें हासिल करने में कामयाब हो पाएंगे और अपनी दुनिया और आखिरत को बेहतर बना पाएंगे।
अगर कोई सवाल हो आपका, कोई क्वेरी हो, कोई बात समझ में ना आई हो तो आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआ में भी याद रखें, गुनाहों से बचते रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।